डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडोलॉजी से संबंधित कुछ विषयों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे ईवीएस पेडोलॉजी। इसको देखते हैं हम लोग। दिया गया बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं। किसकी स्किल सीख सकते हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन की स्किल बच्चे सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण करने को कहा जाए। ठीक है, क्लासिफिकेशन की स्किल कैसे सीख सकते हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन की स्किल बच्चे कैसे सीखेंगे? जब उन्हें वर्गीकरण करने के लिए कहा जाएगा। देखिए, वर्गीकरण में क्या करने के लिए बच्चों से कहा जाए? जानवरों के बारे में। ठीक है, जानवरों के बारे में और वस्तुओं के बारे में। जानवरों के बारे में वह वर्गीकरण करें, कौन से जानवर हैं आकाश में उड़ते हैं, कौन से पृथ्वी में रहते हैं, कौन से पानी में रहते हैं, और ऐसे ही वस्तुओं के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों को जो उनके आसपास की सूचनाएं हैं उसको क्या किया जाए? एकत्रित करने के लिए या एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो यही चीज़ें बताया गया है। बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे बताया गया क्योंकि आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। आसपास के वातावरण से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बताया जा रहा है आपसे, बच्चों को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें। प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें, न कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। ठीक है, केवल कक्षा में प्रकृति के बारे में न बताकर बच्चों को खुद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये बातें यहाँ बताई गई। आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है, प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से। ठीक, प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों में प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। जब वो प्रकृति से जुड़ेंगे और अपने से प्रकृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उनकी जागरूकता बढ़ेगी, वो अधिक जागरूक होंगे। यही बातें यहाँ पे बताई गई है। चलते हैं आगे। आगे बताया जा रहा है, शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताया गया बच्चों को पढ़ाना है तो शिक्षा देने से पहले उनको बाहरी जगत से भी जोड़ना है, बाहरी दुनिया से भी जोड़ना है। कक्षा कक्ष के साथ उन्हें बाहरी दुनिया से भी जोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में यहाँ से बना भी है क्वेश्चन। चलते आगे। अब आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, समूह में, ठीक, इकट्ठा हो जहाँ पे समूह में कार्य करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। उनकी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है जिससे उनकी विविधता के गुण बनाने में मदद मिलेगी, विविधता के गुण बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, बच्चों को अच्छी और प्रेरित बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलते हैं आगे। आगे बता रहा है, बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें। ठीक है, बच्चों को क्रिएटिविटी में क्या करें? प्रोत्साहित करें।
आगे क्या बताया जा रहा है, बच्चों में चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें, बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें, उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। बच्चों को क्या करें, वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें, ठीक है, क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें बच्चों को, और क्या करें, चित्रकला भी बनाने के लिए बच्चों को कहा जाए, ठीक है। और उसके बाद वर्गीकरण करने को बच्चों को अवसर देना चाहिए और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं, ठीक है, न कि आप करें। ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो बच्चा अच्छा से सीखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बताया जा रहा है, किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बातें करें। किसके बारे में बच्चों से बातें करना है, किसान के बारे में, डॉक्टर के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, और बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बातें करें और उनके बारे में बताएं, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बता रहा है, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे करना है यह बताएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, ठीक है। तो यहाँ बच्चों को दोस्ती करना है पेड़ों से, ठीक है, प्यार करना है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। इससे बच्चे पेड़ पौधे के बारे में समझ क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, पेड़ पौधे के बारे में उनकी समझ विकसित होगी, इसलिए इनको बताया जा रहा है। और किसान के बारे में, डॉक्टर के बारे में, दादाजी के बारे में और सामाजिक विषयों पर जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, बच्चे समाज के बारे में समझेंगे, पर्यावरण के बारे में समझेंगे, परिवार के बारे में समझेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और उनको वर्गीकरण करने के लिए भी देना चाहिए, खुद निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। बच्चों को खुद वर्गीकरण करें और खुद निर्णय लें, सीखें, स्वयं सीखने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहा है, बच्चों को अपने देश की संस्कृति, ठीक है, बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, ठीक, अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें, ठीक है। और उनमें और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं, और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तमाम चीज़ें बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए, यही बताया जा रहा है ना। चलते हैं आगे। आगे क्या है, बच्चों को आसानी से यूज करने वाले, ठीक है, बच्चों को आसानी से यूज करने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें, ठीक है। आसानी से जो यूज करने वाले रिसोर्सेज हैं इसके बारे में बच्चों को हमें बताना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। बताया जा रहा है, बच्चों को उनके अनुभव से, ठीक है, बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को समझाएं, बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को समझाएं, बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें, एक्सप्रेस करने का मौका दें, बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, बच्चों में जेंडर इशू पर डिस्कशन करें, बच्चे से जेंडर इशू पर डिस्कशन करें और उनको बताएं, जेंडर इशू पर क्या करना है, डिस्कशन करना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसको आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, और इसके ऊपर भी बहुत सी सारी चीज़ें गई हैं। बच्चों को उनके अनुभव से क्या करें, बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को समझाएं, बच्चों को खुद एक्सप्लेन करने का मौका दें, बच्चों को खुद एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्लेन करने का मौका दें, यहाँ पे होगा, थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिएगा, एक्सप्लेन करने का, बच्चे खुद एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को बताएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। और जेंडर इशू जैसे है लिंग लिंग से संबंधित पक्षपात जो होते हैं उसके बारे में बच्चों से चर्चा करें, लैंगिक पक्षपात जिसे हम कह सकते हैं कि लड़की लड़का, इससे संबंधित इस बातों के हमें बताया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ रहे हैं। चलते हैं आगे। आगे क्या हमारा है, फिर बताया जा रहा है कि बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं, ठीक है, बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं। चलते हैं आगे, और क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढना है, बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढना है, ठीक है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। यह सब सिखाए, मैप कैसे देखना है उसकी जानकारी दें, मैपिंग के बारे में भी हमें बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। आगे क्या करा है, बच्चों को बताएं
जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उसका पालन करें। ये चीज़ें बच्चों के बारे में बताया, जैसे गेम खेलते हैं बच्चे तो उसमें बताया जाता है कैसे गेम खेलना है, उससे उससे संबंधित उससे जोड़ कर हमें बताना है बच्चे को और उनके जीवन के बारे में, ठीक है, लाइफ के बारे में, ठीक, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है ना। बच्चों को फूलों के बारे में उनको कैसे पहचानना है, फूलों के बारे में उनको कैसे पहचानना है और उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में भी हमें बताना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है, बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। ठीक है, बालों किसके बारे में बताना चाहिए, समाज में होने वाले परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में हमें उनसे चर्चा करनी चाहिए, जिससे उनकी पर्यावरण के प्रति समझ विकसित हो ना। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं, खाने पीने का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना है हम लोग को ना, क्या खाना है, खाने की चीज़ें कौन सी है, पीने की चीज़ें कौन सी है, तो इससे उनकी समझ विकसित होगी। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी, अपने से बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करें। ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए पड़ोसी से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बातें करना है, अपने छोटे लोगों को कैसे बात करना है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों से बातें करनी चाहिए और समझाना चाहिए। आगे क्या करें, बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें। ठीक है, बच्चों को इतिहास के बारे में भी जानकारी हमें देना चाहिए। आगे हमारा है, बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाएं, जैसे आग से कैसे बचना है आदि के बारे में जानकारी दें। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएं। परसेंटेज के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, बताएं जिससे वह उसे आसानी से समझ सकें। क्लियर, चलते हैं आगे। बताया जा रहा है, बच्चों को टेम्परेचर बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें। तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, आगे बताया गया है आपसे, और ऐसी ऐसी ही बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके फ्रेंड उनके पास वीडियो को सेंड करिएगा। यहाँ से 15 नंबर पेडागोजी आपके आएंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।